गुड मॉर्निंग गाइस। आज का हम करेंगे कुछ क्रिएटिव। यहाँ पे ना बैठने के लिए इस पे दिक्कत होती है, तो यहाँ पे फट्टा लगा के ऐसे कील लगा के इसको पक्का कर दूंगा, ताकि यहाँ बैठने के लिए आसानी से कोई भी बैठ सकता है। खेत में काम करते करते ऐसे यहाँ पे लगाऊंगा ताकि इस डायरेक्शन में कोई यहाँ पे बैठ पाए। तो चलो इसको करते हैं शुरू। ये देखो खेतों में बैठने के लिए कितनी अच्छी सीट बना दिया है। पहले तो सिर्फ ये लक्कड़ का कुछ पीस था, अभी उसके ऊपर ये लगा दिया। इस गाड़ी का ना टूटा हुआ था तो ये रख दिया इसके ऊपर इन्होंने। यार ये तो पक्का करता तो यहीं कुछ लगाया था ना किला नाल। अच्छा पिछली बार 150 थे, महंगे हो गए। कितने साल बाद आए? नहीं पिछली बार भी आया था बंदे का। ले लो कितना। चलो जी नहीं ले ले थोड़े से। मम्मी पैसे दो, मम्मी पैसे दो जल्दी। मुंह कोड़ा हो गया। जीरे लेंदा कितने रुपए भैया आता है? ये पुण्य भाई जीरा पुण्य हो गया। कुछ बताइयो आ रही है। ये बड़ देसी जीरा अपने राजस्थान का। कितना किलो है? किलो लोगे 450। ना बना पड़ा। क्या रखना बड़ा? रोस्टेड वाले जैसे ए फिक्के नमकीन है वाले। सो यहाँ पे चने जो कि रोस्टेड प्लस नमकीन मसाले वाले जो होते हैं वो हैं। ये सिंपल चने हैं और इसमें जीरा जो भुना हुआ होता है ना। बट भैया बोलते कि ये नॉर्मल ऐसा है, बट इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना जैसे रोस्ट करके उसको तवे पे भुन के आती है। दिखाती हूँ आपको। तो ये तीनों चीज़ें मम्मी ने लेके दे दी। मम्मी कहते जा थोड़े थोड़े ना बच्चों के लिए ले या जो रोस्टेड चने हैं, तो अभी मैं वो लेके जा रही हूँ। लेकिन इसको जैसे खोला ना मैंने, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना जीरे की। अभी मैं अलमीरा सेट कर रही हूँ अपने दोनों, और देखो सो रहे। जिस टाइम पे मैं सो रही थी ना तो मेरे को आके उठाया, मतलब मेरे को हल्का सा भी कुछ सामान इधर का उधर हो रहा है या मुझे खड़ा कर मैं उठ जाती हूँ, तो मुझे उठा के खुद सो रहे हैं। अभी मैं इतनी आराम आराम से अलमीरा सेट कर रही हूँ। बाहर सो रहे थे धूप में तो चलो अलग बात है, नींद आती ही आती है, और स्कूल में मोर घूम रहे तो अभी खुद सो गए। अभी मुझे इतना धीरे धीरे खड़ा करना पड़ रहा है ना, पर फिर भी मैंने ऑलमोस्ट अपने दोनों अलमीरा सेट कर लिए हैं। और 3 ऑर्गेनाइजर बैग में मैंने अपना सामान रखा है। मम्मी आवाज़ लगाना पे मम्मी सो गई थी आई। ये इनका इंगेजमेंट वाला कुर्ता और भूल गई मैं। इन तीनों में मैंने अपना सामान रखा, अपने कपड़े रखे गर्मियों के, और कुछ कपड़े हैं जो मुझे एक बार वॉश करने, तो वो मैं अभी मशीन में वॉश करूँगी। अभी मुझे इससे ये अंदाज़ा हो गया कि मेरे पाँचों के पाँचों जो बैग है वो यूज़ में आ गए हैं। अभी 2 या 3 बैग और मंगवाऊंगी, वो इसलिए क्योंकि सर्दियों के हर कोई भी वार्म क्लोथ्स है ना, मैं इतने नहीं पहनती वुलन क्लोथ्स, तो कुछ कपड़े मैं ऐसे ऑर्गेनाइजर बैग में रख के जो बेड बॉक्स ईजिली खुल जाए उसमें रख दूँगी, ताकि मेरे ध्यान में हो कि इस बैग में मेरे वुलन के क्लोथ्स है, जब भी मुझे पहनने होंगे फिर मैं वहीं से निकालूंगी। बाकी मैं अपनी अलमीरा में रखूँगी, और मैंने सूट्स वगैरह अच्छे से रख दिए हैं। बाकी फिर फुर्सत में बोल दिया था तुम सो रहे है, सो रहे है, सो रहे नीनी सो रहे है। मैनू क्या पता। इस वाले में मैंने ना अपने सूट्स रखे हैं। इतने तो पहनती ही नहीं हूँ मैं, बट फिर भी अगर सूट्स वगैरह पहन के जाना हो तो इस साइड पे सूट्स रखे, इस साइड पे कुर्ता प्लस लोअर और वेलवेट का एक सूट वहाँ पे रखा। जीन्स पे इधर ही रखूँगी, कुछ मैंने वॉश की हुई हैं। और इधर मेरी एक कोटी तो मुझे मिल गई, बाकी जब बेड बॉक्स खोलूँगी उसमें कोटियाँ होंगी वो रखूँगी यहाँ पे। और यहाँ पे छोटे वाले स्टॉल्स। इस साइड में मैं अपने गर्मियों के नाइट सूट्स टी शर्ट्स रखूँगी, क्योंकि मैं नहा के वही पहनती हूँ। इस साइड पे थोड़े ठीक ठीक टॉप्स। सो आज इवनिंग से अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मम्मी लगे हुए हैं घास की सफाई करने के लिए, और घास साफ करके ना अब धीरे धीरे खेत अच्छा लग रहा है। वहाँ पे मम्मी वहाँ पे इतना घास क्यों है? अच्छा ठीक है। एक दिन यहाँ और आज लगी है एकदम अच्छी धूप। जो कपड़े कल मैंने सुखाने के लिए डाले थे आज उनको धूप लग गई है, और मेरी अलमीरा सेट हो गई। इतने दिन से सोचा था करनी है, और सारे सर्दियों के कपड़े गर्मियों के कपड़े, इवन मेरे ट्रिप से जाने से पहले से ही मेरे माइंड में था
कितना रिलैक्स फील हो रहा है ना, मैं जानती हूँ। जिसकी बारी में तमूसला पे आता है। मुझे आज इतनी खुशी हो रही है ना कि मेरा एक टास्क था कि मुझे यार गर्मियों के कपड़े ऐसे ऐसे समेटने हैं, सर्दियों के लिए निकालने हैं। सर्दियों का भी फ़िलहाल नहीं निकले, बेड बॉक्स ये खोलेंगे फिर निकालेंगे, मतलब रात तक आज तक हो जाएगा। अलमीरा सेट हो गई, अलमीरा ऑलमोस्ट खाली, उसमें स्वेटर वगैरह एक जगह पे रखे हैं। इस बार अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, फिर कपड़े जब मिलते हैं ना, दिखते हैं, फिर अच्छा लगता है। सामने सामने सारे कपड़े पड़े होते हैं और दिख जाते हैं। अभी ये देखो पीछे मशीन लगी हुई है ना, इस मशीन का यूज़ होगा। मैंने शूज़ धोने हैं। जिस दिन मैं अपने शूज़ धोने अगर बाल्टी लेके बैठ गई ना, तो मुझे पता है कि मुझे ये भी अपने शूज़ पकड़ा देंगे, मम्मी भी पकड़ा देंगे। तो इससे अच्छा ये मशीन लगेगी, इसमें सारे शूज़ धो दूँगी। और कुछ क्लोथ मुझे हैंड वॉश भी करना है, जिस दिन करूँगी फिर मम्मी को बोल दूँगी वो भी अपने कपड़े दे दें, फिर एक बार मैं कर लूँगी। लेकिन इसमें शूज़ हम वॉश कर सकते हैं, उतना तो मशीन चलती है ये। और ऊपर देख बादल कैसे है ना, कितना अच्छा लग रहा है, सुंदर सुंदर बादल लग रहे हैं ऐसे टुकड़ों में। पहले ना कल रात को मैं सोच के सो रही हूँ 12-1 बजे कि अच्छा कल के व्लॉग की स्टार्टिंग मैं ऐसे करूँगी, ये वाला सूट पहनूँगी, सुंदर से रेडी हो जाऊँगी अच्छे से। लेकिन जब मैं कुछ प्लान बनाती हूँ ना कि मैं इस अकॉर्डिंग अपना ऐसा डे रखूँगी या ऐसे चलूँगी, सारा उल्ट हो जाता है। आज क्या हुआ, सुबह उठी, खाना वगैरह चलो प्रिपेयर हो गया, खाना बना लिया ना, उसके बाद आलस आ गया, ठीक है। नहान हो के सब फ्री हुई। आज तो मैं इतनी जल्दी नहाई हूँ ना कि उसके बाद तो चलो पूरा दिन मेरा बचा है, ऐसे ऐसे यूटिलाइज हो जाएगा। लेकिन उसका सब उल्ट हो गया, पता नहीं क्यों। मतलब ना मैं अच्छे से रेडी हुई। अभी कल का सोचती भी हूँ, बट फिर मैं सोचती हूँ अगर मैंने सोचा फिर उल्ट ना हो जाए ऐसा ऐसा। फिर आलस से की मारी मैं लड़की, फिर मैं सो गई। फिर मेरे को उठाया इन्होंने और थोड़ी देर बाद आप सो गए। पर ये है कि इन्होंने मुझे उठाया और मैंने अपना एक काम कर लिया। और अभी ये बैठे हुए खेतों में, मैं वहाँ पे बैठूंगी और चाय पूछूंगी। जैसे मैंने पिछले व्लॉग में बोला था, मम्मी को चाय पूछनी पड़ती है क्योंकि मम्मी बोलते हैं चाय एक स्वाद है कि नशा है, पता नहीं क्या बोला, इच्छा है, चाय एक इच्छा है। तो चाय पूछनी बनती है क्योंकि चाय मैंने इनको पिलाई थी 12 बजे, अभी 2-2:30 बजे का टाइम हो गया, तो फिर से चाय मांगेंगे, तो पहले पूछ लेते हैं। यहाँ पे जितने भी कपड़े कल धुले थे आज अच्छे से सूख चुके। और ये ना मैंने ज़ारा की कैप ली थी, जैसे ये है ना, ये वॉर्म है या फिर ये ऐसी वाली कैप नहीं पहनी जाती मेरे से, यहाँ से थोड़ी टाइट लगती है बालों को, मतलब फोरहेड को। लेकिन ये जो कैप है ना, ये इतनी सॉफ्ट, इतनी लूज़, इतना मज़ा आता है ना इसको पहन के। तो मैं अगर दोबारा कभी मॉल में गई ना, क्योंकि ऑनलाइन तो मिल नहीं रही, ऐसी मुझे 1-2 और लेनी है। फिर मैं मम्मी को भी दूंगी ये वाली, ये मैं और भी जिनको भी चाहिए होगी उनको दूंगी। ये बहुत सॉफ्ट है यार, मतलब ऐसा लगती नहीं कि सिर पे कुछ पहना है और सिर को हवा भी नहीं लगती। तो ये कैप मेरी फेवरेट कैप है। नमकीन चावल कल से मन कर रहा है, लेकिन आज बना ही लेते हैं। आलू लेके जा रही हूँ, सारी सब्जियाँ मंगवाई हैं। कल बोला था इनको कि सब्जियाँ लेके आना, और सामने ना बैट बॉल वगैरह खेल रहे तो उसका शोर आ रहा है। मैंने कल इनको बोला था मंडी चलते हैं, लेकिन फिर मम्मी ने बोला कि मंडे को जाएंगे, सारे काम और भी जो है वो भी कर लेंगे, सब चीज़ें ले लेना। तो अब कल जाएंगे हम। तो आज मैंने थोड़ी सी इनसे सब्जियाँ मंगवाई थी, आलू हो गए, गाजर, मटर। अभी सिंक में थोड़े से बर्तन हो गया, पहले ये बर्तन कर लेते हैं। तो अभी जितनी देर में मैंने बर्तन कर लिया उतनी देर में बाहर राइस भी बन चुके हैं। इनको बोला था अगर आपको आज राइस बनाने हैं तो उसके साथ आप दही ले आना, लेकिन दही ये भूल गए, बाकी सारी सब्जियां जो मंगवाई थी वो ले आए। तो अभी हम चावल के ऊपर देसी घी डाल के खाएंगे। अयो, और मम्मी अभी तक लगे हुए हैं, दिखाऊँ आपको, ये देखो, इसमें हमने नींबू भी तोड़ के रखे हैं। और ये बोलते हैं कि इसका रस निकाल के रख देते हैं। मुझे लगता है कि एक बार नींबू का अचार थोड़ा सा मैं भी बना के डालूँ, तो एक बार यूट्यूब से देख के नींबू का अचार एक दिन मैं डालूँगी।
सो अभी सनसेट तो हो चुका है, नहीं तो आपको सनसेट होते हुए भी दिखाती। और जैसे मैं बाहर बैठी ना तो अंजलि ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि आज मैं थोड़ी हिमाचली टाइप लग रही हूँ क्योंकि मैंने ढाटू पहना हुआ है। गाइस हमारी मम्मी कितनी मेहनती है, बेटा इनका पता नहीं कहाँ घूम रहा है। सब्जी बनाती है ना, सब्जी नहीं हो, चौल ही चौल, जो बनानी सब्जी बनानी, चावल ही बनाए हैं, नमकीन चावल, रोटी भी खानी बनानी। नमकीन चावल रात ही दे दे कुछ बनाने। तो यहाँ पे बन चुके हैं येलो राइस। कैसे बने हैं? आपने बनाए, अच्छे बने होंगे। गुड, दिखाओ तो सीख मेरी। खा लो खा लो। अच्छे बने। हम्म? अच्छे बने। बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। इतना अदरक और लहसुन डाला है और टेस्ट भी अच्छा आ रहा है। यार पता क्या बाय बात होती है, इसलिए अदरक और लहसुन ज़्यादा डालना पड़ता है। आ जाओ आ जाओ, प्लेट लेके आओ मैं अंदर लेके नहीं, मैं लेके नहीं। आ जाओ बैठो। मम्मी नो है। हाँ तो लो, मैं प्लेट लेके। अभी हमने चूल्हे वाले घर पे बनाए हैं नमकीन चावल, जो कि पूरे खत्म भी हो गए हैं। मैंने अंजू दी को भी दिए ताकि वो भी टेस्ट करें। मन करता है ना कभी कभी ऐसा कुछ हटके खाने का, तो फिर उन्होंने भी बहुत पसंद किए। बीच में अदरक लहसुन का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था। और अभी मैं ना जल्दी से बनाने वाली हूँ। मेरे को तो भूख नहीं लगेगी अब, बट फिर भी मैं, क्योंकि मुझे ये मम्मी ने खाना है तो मैं फटाफट से उनके लिए आलू गाजर मटर की सब्ज़ी बना देती हूँ। साथ में इनको भी भूख लग गई तो ये भी खा लेंगे। तो सब्ज़ी मैं बना रही हूँ ताकि अगर भूख लगे तो सब्ज़ी हो। और मम्मी का चावल से क्या ही पेट भरेगा, वो चावल पसंद नहीं करते ज़्यादा। चलो जल्दी जल्दी से प्याज टमाटर। मेरे को ना आलू गाजर मटर की सब्ज़ी तब अच्छी लगती है। मैंने सोचा था मम्मी यहाँ पे बैठेंगे, हम दोनों गप्पे लड़ाएंगे और साथ में काम कर लेंगे, मतलब जल्दी जल्दी से मैं सब्ज़ी बना लूँगी। फिर होता क्या है कि जब मैं अंदर काम करती हूँ ना तब मम्मी यहाँ पे बैठे होते हैं, तो मुझे ऐसा होता है मम्मी यार अकेले हैं, बट कभी कभी मुझे अंदर काम करना होता है। अब मैं यहाँ पे बैठी तो मम्मी पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मैं उनको कंपनी देने के लिए बैठी थी और इसलिए मैं बाहर ही तड़का लगाने वाली थी कि उनको भी अच्छा लगेगा। उनको ऐसा होता है कि लकड़ियाँ यूज़ हो जाए, तो मैं स्पेशल चूल्हे पे सारा सामान लेके आई हूँ कि यहाँ पे बनाऊंगी। और मुझे ये था, मैं मम्मी को बोला भी अभी कि मुझे उतनी देर में मटर छील दो। मम्मी कितने चल गए? मम्मी, ओ मम्मी कितने चल गए? फ्लाईओवर आ जाओ, फिर मैंने मटर काट दो। बस इतनी जी गल कहनी। हम मम्मी ने बैठ जाना, मम्मी मटर छिलेंगे, फिर हम तुड़का लगाएंगे फटाफट से आलू गाजर मटर की सब्जी को। वो मटर पे चलो लकड़ी ला लो, लानी पड़ी ना। लहसुन चिली हवा तो जाना था आलू खा लेगा तेरा भी फड़ जब उतरी है जाना उठा बिना के तेल दे खानी हम तो बाहर दूर भी नहीं जाती वो तो काम करती है। तो ठीक है कर देगा। कितनी बढ़िया लग रही है मम्मी सब्जी। पानी पानी नहीं 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 नहीं, बहुत ही अच्छे से आलू गाजर मटर की सब्जी यहाँ पे बन रही है और मैं यहीं पे बैठी रहूंगी। हल्का हल्का सेक पे रख दिया, पहले तो बहुत सेक पे रखी थी लेकिन अभी हल्के सेक पे इसको ढक के रख दिया है। बोलते मैं तो रात को कुछ भी नहीं खाऊंगा, शायद नहीं भी खाए, मुझे पता नहीं। अभी तो चले गए ना ये अपने फ्रेंड्स के पास, अभी थोड़ी देर बैठेंगे उनके पास और शायद ताई जी के पास गए हैं, पता नहीं, मुझे बोल के इन मम्मा को बता के गए। और मैं तो बस ये छोटा सा, ये देखो कितना क्यूट सा कद्दूकस है। मैंने मम्मा को बोला मम्मा आपने रखा? कहते हाँ मैंने रखा। ये इतना तेज है ना, मुझे लगा था वो जो खिलौने नहीं आते बर्तन वाले उसमें होगा, नहीं, लेकिन ये बहुत तीखा है। तो मैं इसमें अब कद्दूकस करती हूँ, अदरक वगैरह। और अभी हल्के सेक पे आलू गाजर मटर की सब्जी बन रही है। मम्मी कहते पानी लगा दे थोड़ा सा, फिर अच्छे से बन जाएंगे। मुझे पानी नहीं लगाना। और ये चले गए बाहर, मैंने बताई दिया आपको। तो ये बोलते हैं कि मुझे खाना नहीं खाना। अभी आलू गाजर मटर की सब्जी बनी होगी, चपातियाँ बना देती हूँ, वो भी यहीं पे बना दूँ, क्या करूँ, मुझे अंदर ज़्यादा ईजी रहता है। बस ये एक बार फिर से इसको छेड़ा दे देते हैं। और मैं आपको बताने वाली हूँ आने वाले कुछ ही दिनों में आपको चूल्हे की जो अभी दिख रहा है ना ऐसा, ये सब कलर वगैरह चेंज होने वाला है। कलर पेंट भी चेंज करेंगे, थोड़ा कुछ और पेंट करते हैं उसको।
और पूरा चूल्हे की सफाई करेंगे। हमने बोला था कि इस वाले को चेंज कर देते थोड़ी इसकी शेप, लेकिन मम्मी बोल रहे कि नहीं, जब ये टूट जाएगा या कुछ भी ऐसा होगा फिर देखेंगे, नहीं तो अदरवाइज इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन चूल्हे की जो मरम्मत है एक बार होने वाली है, मतलब उसको पेंट कर देते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे एक स्टैंड वगैरह मम्मी ने रखा हुआ बाहर वो लगा देते हैं। फिर ऐसा थोड़ा बहुत सामान बाहर का बाहर पड़ा रहेगा, जैसे यहाँ पे रखा हुआ मिनी बास्केट सी, ये खराब हो गई है, इसको फेंक देंगे। अब यहाँ पे जो सामान रखा, फिर मम्मी ऐसा थोड़ा बहुत हैंगिंग वाला सामान उस पर रख लेंगे। गाइस आज मेरी सारी की सारी अलमीरा जो है वो सेट हो चुकी है, बट अभी मैंने पता क्या सोचा है कि मैं कुछ ऑर्गेनाइजर बैग ऐसे रखूँगी जो मैं यहाँ पे रख सकूँ। जैसे यहाँ पे भी एक पड़ा होगा ऐसे वाला, एक यहाँ पे रखूँगी जिसमें कुछ ऐसे कपड़े रखूँ जो नहीं काम में आते या कम कम पहनते हैं, ऊपर रख दूँ कोई। सो गाइस आज के इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। मैंने सोचा था कि यहाँ पे बैठे बैठे आपके साथ ढेर सारी बातें करूँगी, और की भी है काफ़ी। आलू गाजर मटर की सब्ज़ी यहीं पे रखी हुई है क्योंकि यहीं पे खाना खाएंगे हम, तो मैं यहीं पे बैठी हूँ। अभी अंदर गेस्ट आए हुए हैं तो मम्मी और ये बैठे हुए हैं, तो फिर मैं थोड़ा बाहर आ गई। और मुझे लगता है वो सौरभ भैया के दोस्त हैं शायद, वो एग्जैक्ट नहीं पता, वो बाद में पता लगेगा। इस वीडियो का एंड करने से पहले एक बार कंफर्म करके बता दूँगी, जो सौरभ भैया फ़ॉरेन चले गए हैं ना, जो इनके दोस्त थे वो। तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ इस व्लॉग को करने वाली हूँ मैं एंड। पिछले व्लॉग में और उससे पहले जो भी यार, मैं अब ना मैंने अपने आप को बहुत बहुत कंट्रोल किया। मैं आपको भी सच बताती हूँ एक बात, मुझे खुद को पता है कि जब से हम ट्रिप लगा के आए हैं ना तब से नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं, लेकिन अब मैं ना ध्यान देना मेरे से नहीं होता वो वाला काम। जैसे मैं ना हाइड कर देती थी, वीडियोस डाले मैंने कमेंट्स हाइड कर दिए, फिर जो मेरे को एक्सेप्ट करने मैंने कर दिए। अब मैं ओपन रहने देती हूँ, जो बोलना है जिसको, क्योंकि हर किसी की अपनी थिंकिंग है, हमें देख के वो हर किसी की अपनी अपनी सोच है कि वो क्या सोच रहे हैं। और सब ऐसी चीज़ें हुई हैं इन 2 सालों में कि मैं भी खुद कंफ्यूज रहती हूँ। अभी मुझे ऐसा है कि सब चीज़ें ठीक हो रही है, और ये अब से नहीं, श्राद्धों के दिन से धीरे धीरे सब चीज़ें हुई हैं। ऐसा नहीं एकदम से सब रिश्ते ठीक होने शुरू हो गए, धीरे धीरे टाइम लगा। फिर एक ऐसा टाइम भी आया था जब सबके साथ होना भी ज़रूरी था, और धीरे धीरे फिर कुछ होती नहीं चीज़ें जो हम यूट्यूब पे नहीं बोल पाते, लेकिन हम एक दूसरे के साथ क्लियर करते कि तब ऐसा हुआ था। और कुछ चीज़ें ना भी बोली जाए तो वो भी अच्छी हैं। ऐसा होता है कि वो बातें भूल जाओ जो पहले हुई हैं या वो दुख देंगी, और ना ही क्लियर करें तो अच्छा है। तो मैंने उन चीज़ों को, मैं सब चीज़ें जो है ना वो छोड़ चुकी हूँ और भूल चुकी हूँ। बस उसके बाद अभी मेरी लाइफ की बहुत अच्छी और नई शुरुआत हुई है। जो लोग कमेंट्स करते हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा रिश्ता चल रहा, फिर ऐसा हो जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। अब तो ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए जो आज का टाइम है ना उसको जियो, क्योंकि अब ना ऐसा है कि टाइम का कुछ पता नहीं लगता कि कब किसको क्या हो जाए। तो ऐसा है कि बस सबको खुश करो, खुश रखो, और अपने आप को भी खुश रखो। जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है वो भी अपने लिए ज़रूर करो। तो मैं मस्त हूँ, अब जैसा जो चल रहा है वैसा चल रहा है, और सबके साथ अच्छा लग रहा है, ठीक है। नहीं तो अकेली एक साइड पे बैठी रहती थी, अब सबके साथ बात करती हूँ, चाय पीते हैं, खाना भी खाते हैं, एक जगह खाना बनता है, हम सब शेयर करके खाते हैं, ठीक लगता है। और मैं नहीं सोच रही कि कल को क्या होगा। जब चीज़ें हुई थी तब बुरा भी लगा था, पर मैं नहीं चाहती कि आगे ऐसा कुछ हो। बट जो टाइम आज जो प्रेजेंट है उसको एंजॉय करना चाहती हूँ। अब मैं कल का सोच के मूव ऑन ना करूँ, ऐसा हो नहीं सकता। और मैं बाय नेचर भी मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं तो, मुझसे तो कोई 2 मिनट के लिए भी बात करेगा ना तो मैं तो सारी चीज़ें ऐसे भूल जाऊँगी। सो वैसा है नेचर। बाकी आप लोग, आपके कमेंट्स सही है, मैं उसको गलत नहीं बोलूँगी, क्योंकि जो लोग हमें इतनी देर से देख रहे हैं उनको, वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं। आप लोग, जब हमारा झगड़ा होता है तब भी हम आपको सब चीज़ें बता देते हैं कैसा हो रहा है, हम बात नहीं कर रहे, तो आप लोग भी उस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कल को ऐसा हो सकता है। तो हो भी सकता है, बट हमें अपनी प्रेजेंट जो चल रहा है उसको जीना चाहिए, बस मुझे ऐसा लगता है। सो इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, और खाना खाएंगे अभी यहीं पे बैठ के। कल मुझे करना है ये चूल्हे वाला एरिया थोड़ा क्लीन, वैसे शायद मम्मी भी करते हैं, बट मुझे अपने तरीके से बड़ा मज़ा आता है कि मुझे ये जो अभी रखे है ना कारपेट, ये उठा दूंगी, कुछ नया लगाएं यहाँ पे, थोड़ा चेंज करें। कल या परसों तक होगा ना, बट कोई बात नहीं। अभी चूल्हे के पास बैठ के यहाँ पे आग सेकते हैं, क्योंकि मैंने कुछ गर्म पहने नहीं, मैं अंदर थी, फिर अभी बाहर आई हूँ। मैं तो अपनी अलमीरा ही सेट करने में लगी हुई थी। सो चलिए
अगर सीरियस सॉरी इस व्लॉग को एंड करने से पहले एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी। हाँ, ऐसे जैसे हम चूल्हे के पास बैठे होते हैं तो हम तो ऐसे आग भी सेकते हैं, खाना भी बनाते हैं, तो किस किस का मन करता है कि खाना, चलो नहीं खाने का मन, खाना बनाने का कभी कभी मन नहीं करता, बट ऐसे चूल्हे के पास आप सब लोग बैठे हो, बातें करते हो, मूंगफली खाते हो, ऐसे किस किस का मन करता है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। सो इसी के साथ इस व्लॉग को ये भी करते हैं एंड मिलेंगे आपको कल। बाय बाय गाइस।